हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं। तो 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं आज। 7वां क्वेश्चन है, इस पर नहीं लिखा हुआ, आप बुक पे देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ मडी वाटर। एक जो गंदा पानी होता है, जिसमें गंदगी होती है, मड होती है, उसमें से आप साफ़ पानी कैसे निकाल सकते हो। तो आंसर है, following steps are required to obtain clear water from muddy water. Allow muddy water to stand undisturbed in a container. जो पानी है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको आप थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें किसी बर्तन में। उसको आप हिलाएं नहीं, कुछ नहीं, साइड पे उसको थोड़ी देर रख दें। आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया क्या होता है। सैंड और वाटर का मिक्सचर जब हम लेते हैं, हम उसको थोड़ी देर किसी बर्तन में साइड पे रख देते हैं। उसमें क्या होता है, उसके बाद जो हैवियर पार्टिकल होता है, चाहे वो सैंड हो, मड हो, वो हमेशा बॉटम में सेटल हो जाता है, किसी भी बर्तन के नीचे सेटल हो जाता है। ऊपर क्या रहता है, उसमें पानी रह जाता है। तो वो पानी उसमें से हम निकाल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। उसका थर्ड स्टेप क्या है, अपर लेयर इज़ क्लियर वाटर। जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या होता है, साफ़ पानी। pour द क्लियर वाटर जेंटली इन अनदर कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब नीचे जब मड रहेगी, इम्प्योरिटीज़ रहेगी, क्योंकि वो हैवी होती है पानी से, ऊपर वाली लेयर क्या होगी, पानी की, उसको हम निकाल के दूसरे कंटेनर में डालेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता है जब कोई मटेरियल नीचे रह जाए किसी बर्तन में, और जो ऊपर का पानी होता है जब हम उसको निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। फर्दर अगर हमें लगता है कि ये पानी और साफ़ हो सकता है और पानी थोड़ा बहुत गंदा है, जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हमें दिख रही हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं फ़िल्ट्रेशन से। फ़िल्ट्रेशन में क्या कर सकते हो आप, किसी भी फ़िल्टर पेपर या कोई भी कपड़ा आप उस दूसरे बर्तन के ऊपर रख सकते हो और उसके ऊपर से वो पानी आप डाल सकते हो। जैसे हम घरों में नलकों में कभी कभी, टैप्स में कभी कभी कोई कपड़ा लगा देते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हो वो उस कपड़े में रह जाए। लास्ट स्टेप क्या होता है फिर, टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज़ वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, और अगर फाइनर इम्प्योरिटीज़ होंगी और छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होंगी जो पानी के साथ ही रह गई हैं, उसको हम निकाल सकते हैं फिल्टर पेपर की मदद से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। सबसे पहला ही मेथड मैंने आपको पढ़ाया था सेपरेशन का, वो होता है थ्रेशिंग, जो हमारे खेतों में भी होता है। हम स्टॉक्स को बीट करते हैं, मारते हैं किसी भी सरफेस पे, किसी पत्थर पे। उससे क्या होता है, उसमें से ग्रेन जो है साइड पे निकल जाते हैं और स्टॉक जो है वो अलग रहता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। पहले में आएगा थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड onto a piece of cloth, the cream malai is left behind in it. The process of separating cream from milk is an example of churning. इसको churning बोलते हैं। आपको मैंने आपके बुक पे फर्स्ट पेज पे ही उसकी फिगर है। जब दूध से हम दूध से हम मलाई बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम चर्निंग बोलते हैं। ये भी एक सेपरेशन का ही प्रोसेस होता है, इसमें भी सेपरेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं चर्निंग। सी पार्ट है, सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉल्ट मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। जो हीट की वजह से है, जो पानी है वो सूख जाता है, इवेपरेट हो जाता है, और नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट। तो पानी का इवेपरेट होना, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपरेशन। Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from top. The process separation used in this example is called। अभी जो 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जब पानी गंदा होता है, उसको हम थोड़ी देर बर्तन में रखते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं दूसरे बर्तन में उस पानी को। तो इन प्रोसेस जो सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन तब होगा जब उसमें और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय
फिल्ट्रेशन, मिल्क और वाटर जब आप मिलाओगे उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फॉल्स आएगा। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, इसमें भी फॉल्स आएगा। सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को हम विनोइंग से नहीं निकाल सकते, विनोइंग हमारे ग्रेन्स स्टॉक्स के लिए यूज़ होता है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ग्रेन और हस्क को हम विनोइंग या थ्रेशिंग इससे निकाल सकते हैं, ना कि डिकेंटेशन से, तो ये भी फॉल्स, चारों इसमें फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, लेमनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर एंड वाटर। लेमन जूस जो नींबू का रस होता है और चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं उस प्रिपरेशन को हम लेमनेड बोलते हैं। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, हम इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं इसको ठंडा करने के। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर, क्या हमें उसमें चीनी मिलाने के पहले आइस डालनी चाहिए या बाद में डालनी चाहिए। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर, कौन से केस में उसमें जो है शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगा। We should add sugar before adding ice. Sugar dissolves in warm water more quickly than in cold water. We can dissolve more sugar before mixing ice in water. तो शुगर जो होता है वो ठंडे पानी में डिज़ोल्व होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गर्म पानी में वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए हमें शुगर जो है पहले मिलानी चाहिए, उसके बाद हमें उसमें आइस डालनी चाहिए। आइस डालने से पहले ही हमें शुगर मिला लेनी चाहिए। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें शायद और भी क्वेश्चन हैं एक दो, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।